प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, चाहे आप पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे, आज के क्लास में आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ और 50 में से अगर आप 35 प्रश्नों का आंसर भी अगर आप सही दे पाते हो तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन है पक्का है। दोस्तों यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण है किसने करवाया था? पृथ्वीराज है, अर्णोराज है, राज सिंह है या आपके जय सिंह? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? सभी का आंसर आ कि अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कमेंट करने वाले सभी का सही है। याद रहे दोस्तों, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में पहले बार में आपको सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को पूरी पूरी आपको देख लेना है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या आपके भील स्त्री से? सुवटिया लोकगीत का संबंध कैसे? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। सभी का यहाँ पे आंसर आ कि सुवटिया लोकगीत का संबंध आपके भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है किस जिले में स्थित? आपके बांसवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर है या आपके राजसमंद? जले जले सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करके लाइक करेंगे, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपके किस जिले में स्थित है? क्यों जी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तो बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर हम एक को लॉक कर देंगे। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ये बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके अजमेर? जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। कि राजस्थान में कहाँ पर है प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आपके जयपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? आपके जयपुर में बनाए जाते हैं। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे। आज की क्लास में 50 प्रश्न होने वाले। 50 में से अगर आपने 30 प्रश्नों का आंसर सही दिया ना, मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो गो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो दोस्तों याद रहे कि गोगा जी की यहाँ पर बात की जा रही है और गोगा जी का जो जन्म हुआ था ये आपके ददरेवा, कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वालों का सभी का सही आंसर है। दोस्तों याद रहे, क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न है, आमेर में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह है, भारमल है, स्वाई जय सिंह है या आपके मिर्जा राजा जय सिंह? जल्दी जल्दी आंसर दो। आमेर में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे। ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों? बाण गंगा मेला, चार भुजा का मेला, गोगाजी का मेला या आपका शीतला माता का मेला? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो कि नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। सभी का यहाँ भी आंसर है कि रोज गोगा जी का मेला लगता है। किसका लगता है? गोगा जी का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर है से बताने वाले का सी। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया, लाइक करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देंगा गणगौर है किस शहर के प्रसिद्ध है? देंगा गणगौर है किस शहर के प्रसिद्ध है? अजमेर है, झालावाड़ है, कोटा या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि देंगा गणगौर है और देंगा गणगौर का संबंध रहेगा आपके उदयपुर से।
कहाँ से रहेगा? आपके उदयपुर जिले से ढींगा घनघोर का संबंध है। ऑप्शन नंबर आप डी बता रहे हो ना, सही बता रहे। दोस्तों क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी लाइव क्लास का जो टाइम है, हमारी लाइव क्लास आपके लिए आती है 7 बजे को। कब आती है? लाइव क्लास का टाइम है प्रतिदिन है सुबह को 7 बजे का। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 18 मार्च, 15 मई, 30 मार्च या आपके 1 जून को। कि राजस्थान दिवस जल्दी जल्दी बताओ भाई कब मनाया जाता? कह रहे जी राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आपसे बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? 1934 में, 1936 में, 1938 में या 1942 में? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे आंसर 1936 में। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हम बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, कोटा और बूंदी क्षेत्र है राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र है राजस्थान में कहलाता है वागड़ है, हाड़ौती, मेवाड़ है या आपका मारवाड़। कोटा बूंदी के बाद की जाती है आपके हाड़ौती क्षेत्र में आता है। दोस्तों किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर आप बी बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? सिवाना का युद्ध है, कातोले का युद्ध है, खानवा का युद्ध है या आपका सारंगपुर का युद्ध है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सभी का आंसर है कि खातोले का युद्ध में। ऑप्शन आप बे कमेंट करें ना, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएगा? पृथ्वीराज रासो, प्रताप सिंह, कामायनी या आपके इनमें से कोई नहीं है। चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आप सभी को बताना और जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। यहाँ पे सभी विद्यार्थी का आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्या बता रहे? पृथ्वीराज रासो बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के शहर में स्थित है। राजस्थान है उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के शहर में स्थित आपके जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है? बिल्कुल काफी अच्छा ऑप्शन है और सभी का आंसर है जोधपुर में। कहाँ पर रहेगी? आपके जोधपुर में रहेगी। यानी जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही कमेंट किया हूँ। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर है, अजमेर है, जयपुर है या आपके उदयपुर में? जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक किया एक बार लाइक करेंगे। चैनल को जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब किया, सबसे पहला काम रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन क्या रहेगा दोस्तों मिलता रहेगा। चलो जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर है अजमेर को लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का क्या है? यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। चलो अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। किसे जानते हैं? राव गंगा, राव जोधा, मालदेव है या आपके चंद्रसेन को? मारवाड़ का प्रताप है या मारवाड़ का भूला विषय नहीं के राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बताने वालों का सभी का सही। आज की क्लास में 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 50 में से अगर आपने 30 का भी आंसर सही दिया तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपकी कोटा? कह जी 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाले पूर्णतः कौन सी नदी बहती है? कि माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या आपकी लूनी नदी?
केवल जी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो नदी है ये आपके बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। पूर्णतः का मतलब क्या था कि जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो और जिसका अंत भी राजस्थान में हो, ऐसे हमारी नदी है बनास। और ऑप्शन यहाँ पे सही बता रहे ना, सही बता रहे। एक बार अब इस क्लास को भी शेयर कर दो भाई, एक बार क्लास को आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलो अगला ऑप्शन, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे? आपके प्रतापगढ़, बूंदी, करौली या आपके कोटा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपके कोटा जिले में। कहाँ पे? दर्रा अभ्यारण्य आपके कोटा जिले में दोस्तों। इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। कहते हैं इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़े के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़े के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था, कुंडी, नौबत या आपका चिंकारा। पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़ू के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपके रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। किसका? रावण हत्था। आपका ऑप्शन नंबर ए बता देना, सही है। इससे ही साथ में अगर ऑप्शन रावण हत्था की जगह अगर आपको यहाँ पे दोस्तों माटा लिखा होता, माटा, तो ये भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में अपने को रावण हत्था दे रखा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर है ए दे रखा, बिल्कुल आपका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या आपका जयगढ़ का दुर्ग है। जयमल और पत्ता की हवेलियों की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बता रहे। जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? केसर सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट, जोरावर सिंह या आपका अमरचंद भाटिया। और यहाँ पे सभी का आंसर आ प्रताप सिंह बारेट है। आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बे बता रहे वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील से, पंचभद्रा झील से, लोणकरणसर से या आपके फलोदी से। के राजस्थान में सबसे अधिक नमक का जो उत्पादन होता है आपके सांबर झील से होता है। सांबर झील का विस्तार राजस्थान में 3 जिलों पर है। किस पर है? एक तो आपका जयपुर में दोस्तों, दूसरा हमारा कौन सा आपके अजमेर में, कौन सा? अजमेर है। तीसरे नंबर में कौन सा आता? तो तीसरे आपके नागौर आता। जयपुर, अजमेर, नागौर है, 3 जिलों में आपका सांबर झील का विस्तार है। अगला ऑप्शन है, मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोकला है? मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोकला है? जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या आपका उदयपुर है। मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोकला दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पहली बार में बीएसटीसी 2025 में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों की मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार कर दी। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जो भी विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा, एक सीट उसके होच के, अगर आपको बीएसटी से 2025 में सिलेक्शन लेना, कैसे भी करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो ई बुक आप पढ़ के चले जाओ। आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है दोस्तों। जिन विद्यार्थी पढ़ के चले जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। कह जी ये 5000 की जो ई बुक है मिलेगी कहाँ पर? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना। क्या ना, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है और फोन पे नंबर भी हमारे यही है। तो आपको इस पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 5 मिनट के अंदर ना आपको 5000 की बुक मिल जाएगी। और मेरा दावा रहा, जो विद्यार्थी से पढ़ के चले जाएगा उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो मथेरण यहाँ पे आपके बीकानेर जिले प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बताना आलूका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है।
रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का क्या नाम है दोस्तों? राम सिंह है, रामदेव है, रामचंद्र है या कबीरदास? तो यहाँ पर एक आप सभी का बाबा रामदेव जी, ऑप्शन यहाँ पे बे बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि जल महलों की नगरी है। जल महलों की नगरी है उदयपुर है, राजमंद है, अलवर है या आपका डेंग? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। काफी अच्छा अपना आपके सामने जल महलों की नगरी के नाम से आपके डेंग भरतपुर को जानते, किसे जानते? डेंग भरतपुर को आपके जल महलों की नगरी जानते। आपका ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला ऑप्शन है गढ़बिजली दुर्ग है। गढ़बिजली का दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ है, तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ बूंदी या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? तो आपके गढ़बिजली के नाम से आपके तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं, और तारागढ़ दुर्ग भी आपका अजमेर वाला ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जाएगा। चलो अगला प्रश्न है सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर रत्ना में, नागदा में, सोमनाथ में या आपके हाड़ में? सास बहू के मंदिर की बात हो रही है जो कि आपके नागदा में, और नागदा है कहाँ पे? नागदा आपके उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। ऑप्शन आपका बे बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? और यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहने वाला। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 लगाएगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके साथ में आप इस खाटू श्याम जी के मंदिर में गए हो या नहीं गया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यह आपका होमवर्क है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, साथ में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गुरु जी मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में गया हुआ हूँ या नहीं गया हुआ हूँ। पूरा लिखेगा, आप डिटेल में लिख के मुझे डालेंगे, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई अवश्य कर दूंगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर आपका होमवर्क है, सभी मुझे कमेंट में कीजिएगा। अगला ऑप्शन है तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता? मेरठा सिटी, परवेश्वर है, देशनोग है या आपके गोगामिडी? तो तेजाजी का मेला गुरु जी परवेश्वर नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता? परवेश्वर नागौर में आयोजित होता। ऑप्शन नंबर आपका बे बता देना, बे बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर है, रणछोड़ मंदिर है या आपके किराड़ू का मंदिर है या भंडदेवरा मंदिर है? कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो आपके किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका सही बताने वालों का सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है? नहीं है, नहीं वाला आपको पूछा है। एक तरफ आपको लोक देवता दे रखे, एक तरफ आपको उनके स्थल दे रखे। बताएगा कि गोगा जी का संबंध गोगामेर से बिल्कुल सही है, मल्लेनाथ का संबंध पिचाक से नहीं है, बाबू जी का संबंध कोल्लू से सही है, तेजाजी का संबंध परवेश्वर से सही है। तो मल्लेनाथ जी का संबंध पिचाक से नहीं है, तो फिर कहाँ से? तो मल्लेनाथ जी का जो मंदिर बात करें तो इसका रहेगा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा। कहाँ पे दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी कमेंट के ना लिखा, सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग के जिले में स्थित है। लोहागढ़ है दुर्ग के जिले में स्थित है, जैसलमेर है, भरतपुर है, जोधपुर है या आपका जयपुर है? जी लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में है। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा हवेली कहाँ पर? आपके किशनगढ़ है, बीकानेर है, सुजानगढ़ है या के खेतड़ी में? जी राजस्थान में दानचंद चोपड़ा हवेली आपके सुजानगढ़ है, चूरू में। कहाँ पे दोस्तों? सुजानगढ़ चूरू में दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या आपका कोटा? राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल आप कोटा बता रहे ना, कोटा बता रहे। जिन विद्यार्थियों का सभी का सही है, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? बताइएगा। मेट है, कोतवाल है, दीवान है या आपके इनमें से कोई नहीं? तो सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल नाम से जाना जाता। ऑप्शन आपका भी बताने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है।
फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील है, ग्रासिया, डामोर है या आपके मीणा? तो फायरे फायरे गुरुजी आपके बेल जनजाति का रणकोष है। किस जनजाति का? बेल जनजाति का। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, ए बता रहे तो आपका सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि बेल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तारे, मछली, घोड़ा या तेज चलाने वाला व्यक्ति। तो बेल शब्द का जो अर्थ है तेज चलाने वाला व्यक्ति। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, बेलों का सबसे प्रमुख त्योहार है। बेलों का सबसे प्रमुख त्योहार है पिथौरा पर्व है, दीपावली, होली या आपका दशहरा। तो बेलों का सबसे प्रमुख त्योहार है पिथौरा पर्व को मानते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। एक बार क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। आज की क्लास में दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराने के लिए बोला, 50 में से 50 अटेम्प्ट करना। याद रहे प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो आप सुबह को लाइव क्लास अवश्य ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखो, बेल जनजाति का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला कब लगता है? बेल जनजाति का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्रमी अष्टमी या के आसुद अष्टमी। तो बनेश्वर का मेला लगता है आपके माघ पूर्णिमा। ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या आपके बेल स्त्री से? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे रहेगा? तो आपके बेल स्त्री से रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला ऑप्शन है, वालर नृत्य जिसके द्वारा किया जाता है वह है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता? भवाई, बंजारे, कालबेलिया या आपके ग्रासिया। तो वालर नृत्य या आपके ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सहरिया जनजाति में मेले के लिए प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है सीताबाड़ी का मेला, मागरोल है, शाहबाद है या आपका शेरगढ़ का मेला। क्यों जी? सहरिया जनजाति जहाँ आपके 12 जिले में सर्वाधिक है, कहाँ पर है? 12 जिले में। वो सहरिया जनजाति में सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, एक बार क्लास को आप शेयर अवश्य कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को प्राप्त है? वस्त्र निर्यातक का नगर का दर्जा किस शहर को प्राप्त है? जयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर है या आपका अलवर है। तो यहाँ पर एक आपका भीलवाड़ा, इसे वस्त्र नगरी कहते। क्या थे? वस्त्र नगरी कहते। इसी के साथ में भीलवाड़ा को जो वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था यह आपके 2009 में मिला था। ठीक है ना, कब मिला था? 2009 में मिला था। अगला ऑप्शन है, त्रिकाल का संबंध है, बताएगा। त्रिकाल का संबंध है चारा, बेकारी व अनाज है, अनाज चारा पानी, बेरोजगारी पानी अनाज है या आपके अनाज व पानी। तो यहाँ पर रहेगा आपका चारा, अनाज, चारा पानी और अनाज है। आपका ऑप्शन नंबर है बी से रह जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली संस्था है। राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? नगर परिषद है, पंचायत है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है या प्रदूषण निवारण विभाग। तो यहाँ पर रहेगा आपका सी ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न है कि जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना राज्य में कहाँ खोला गया? जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना राज्य में कहाँ खोला गया? भरतपुर है, कोटा, भीलवाड़ा या आपके जयपुर है। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने और यहाँ पे बता रहे भरतपुर बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वालों का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बताओ। जोहड़बीड़ है, सेवर है, अवेकानगर है या आपके रामसर में। तो ये आपके जोहड़बीड़ है और जोहड़बीड़ आपके कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला ऑप्शन है, बीकानेर के किस गांव से जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है? बीकानेर के किस गांव से जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई? रानेरी, लाडेरा, कतरियासर है या आपका मुकाम। तो कतरियासर बीकानेर से संबंधित है, कतरियासर है बीकानेर। ठीक है ना। हाँ, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप BSTC एग्जाम 2025 में चयनित लेना चाहते पहली बार में, तो मैंने लिए आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। ये ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। 100% मेरी गारंटी, आपका सिलेक्शन पक्का। मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज है, मात्र और मात्र 99 रुपये का चार्ज लेगा। मिलेगी कहाँ पर है? 6367 है, 25 है, 62
6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके। इससे नंबर पे आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, एशिया की सबसे बड़ी देसी घी की मंडी कहाँ स्थित है? बताओ, गंगानगर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या आपका जयपुर है? तो यहाँ पर रहेगा आप सभी का राइट आंसर जोधपुर है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट करके बताओ, 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है या 50 में से 50 आपके सही हुए? कमेंट में अपनी राय जरूर से कमेंट करिएगा। इसी के साथ में क्लास को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सुबह को 7 बजे आप लाइव क्लास में हमेशा ज्वाइन किया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और याद रहे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर कितने, 38 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको बीएसटीसी और पीटीसी कितने क्लास करवा दिए? 37 क्लास करवा दिए। अगर आपने पहले वाली 37 क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट खोलिएगा और वहां पर आप पहले वाली क्लासों को जरूर से देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।